मैं अशोक यादव सर, जयपुर शहर का। सर मेरी पहली तहसील थी फुलेरा, अभी सर जोमनेर हो गई। तो सर मैं जब फॉर्म अप्लाई किया तो मैं जेड में जाके आया। तो जेड में वो सामने बोला उन्होंने कि आपको तहसील अपडेट कराने की कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद सर। कि मैं शंकर लाल मंगावा, पुत्र श्री बीरबल मंगावा, जाति जाट, निवासी ग्राम फुटाला, तहसील। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी हमारे सभी जवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके साथ फिर धोखा होगा। जयपुर भर्ती जिसमें बच्चों को निकाल दिया गया, किसी के तहसील बदलने के नाम पर, किसी के डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इस तरह के मामलों में आपको जो निकाला जा रहा है, ये सोची समझी रणनीति है सरकार की। सरकार कहीं ना कहीं सेना के जवानों की कटौती करने के विचार में है, जो स्पष्ट कर चुके हैं कि 13 लाख सेना से 10 लाख सेना रहनी है। अब कटौती होगी तो भर्ती कहां से होगी? लेकिन नौजवान आज भी फिर बहकाव में आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब कुछ बड़ा करने के लिए आंदोलन या जो भी करें, जरूरत है, लेकिन अभी फिर वही नेताजी जो राजवर्धन राठौड़, राजनाथ जी खुद अग्निवीर के जो गुणगान गा रहे थे, 11 लाख मिलेगा, ये है बहुत अच्छी योजना है, वही अब जब उन्हें लगा, अब तक वो चुप थे। बानसूर भी इन्हीं का इलाका है। अलवर की भर्ती में इस तरह की गड़बड़ी हो चुकी है, बल्कि वो मेरे पास ये चीजें नहीं पहुंची थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि सर अलवर की भर्ती में भी हुआ था और ये राठौड़ साहब वहां कुछ नहीं बोला। अभी भी जब 6 तारीख को कोटपुतली में हुई तब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब इनको लगा कि युवा आंदोलन करेंगे और अब सरकार को प्रॉब्लम आएगी, तब इन्होंने ऑडियो निकाल दिया कि 14 तक वेट करो, तुम्हें मौका मिलेगा। युवाओं को फिर धोखा मिलेगा। 14 के बाद में भर्ती समाप्त हो जाएगी और आपको फिर बोल दिया जाएगी कि अगली भर्ती का इंतजार करो। अब ये आपने तय करना है। ऐसे राजवर्धन जी जैसे, राजनाथ जी जैसे धोखेबाज नेता जो पहले कह रहे थे ना, होगी होगी, याद है ना, उसका तुम्हारा एग्जाम होगा होगा, और फिर क्या हुआ? अग्निवीर आ गई। फिर धोखा खाओगे। अब ये आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इन दो युवाओं के वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब आप खुद ही उन नेताओं के चक्कर में 14 का वेट करना चाहते हो तो करते रहो। हमें तो फिर हमारा जो केस है 19 तारीख का, उसका प्लानिंग बनेंगे। आप आपके बहकाव में आना है तो आते रहो। वो लोग लग गए हैं और कुछ वही बीजेपी के, वो गुणगान करेंगे इधर उधर करके और तुम्हें फिर ठंडा कर देंगे। तुम्हारी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अशोक यादव सर, जयपुर शहर का। सर मेरी पहली तहसील थी फुलेरा, अभी सर जोमनेर हो गई। तो सर मैं जब फॉर्म अप्लाई किया तो मैं जेड में जाके आया। तो जेड में वो सामने बोला उन्होंने कि आपको तहसील अपडेट कराने की कोई दिक्कत नहीं है, कि जो आप जोमनेर तहसील हो गई तो आपको दौड़ना ही तो है, फुलेरा के साथ दौड़ लेना, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, हम ही आएंगे वहाँ भर्ती में, कोई दिक्कत नहीं होगा कजी, वहाँ सब हो जाएगा। तो ठीक है सर, जब उन्होंने बोल दिया, जब अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या है सर। और इससे पहले भी सर मैंने अजमेर भर्ती देख रखी है। अजमेर भर्ती में मेडिकल भी फिट हूँ, उसी एडमिट कार्ड, पहले फुलेरा थी और तहसील उस टाइम पे भी चेंज थी। तो पूरा मेडिकल फिट है और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार पता नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं। और सर जब बोलने के बाद तो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद भी सर निकाल रहे हैं बच्चों को कि तहसील। अब सर पुरानी तहसील का मूल निवास कहाँ से बनवा के लाए? जब नई तहसील जोमनेर होगी तो जोमनेर का ही मूल निवास है हमारे पास, जोमनेर का ही बनेगा। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं चलेगा ये। जय हिंद सर। कि मैं शंकर लाल मंगावा, पुत्र श्री बीरबल मंगावा, जाति जाट, निवासी ग्राम फुटाला, तहसील श्रीमाधुपुर, जिला सीकर का मूल निवासी हूँ तथा यहीं पर स्थायी रूप से निवास करता आ रहा हूँ। मेरे आधार कार्ड आदि में मेरा स्थायी पता सही यही अंकित है। यह है कि मेरे फौज भर्ती के आवेदन फार्म में भूलवश तहसील श्रीमाधुपुर के स्थान पर सीकर दर्ज हो गया है। और सर मेरी रनिंग पास हो गई और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए और लास्ट में जो प्रोसेस मेरे को मेडिसिन देने वाले थे, तब मेरी फाइल को रिजेक्ट कर दिया और मेरे को बाहर ड्रिप्पा मेरे को ड्रिप्पा बुझा के मेरे को बाहर कर दिया गया है। और
वहाँ मेरे को किसी सीओ साहब से भी मिलने के लिए कुछ नहीं बोला और मेरे को बाहर कर दिया गया है। मैं सर इस इंसाफ का आपसे कुछ भी रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार वास्तविक रूप से चेक व सबमिट किए जाएं।